नो सर। नो। बाकी आप लोगों को, अनुप आपको, अली? मेरे को दिख रहा है। विजिबल है, लेकिन आप एंटर स्क्रीन करोगे। हाँ, अभी दिख रहा है। आप प्रेमा वो क्या बोलते हैं उसे, रीजॉइन करो एक बार। हाँ हाँ, मैं एक बार रीजॉइन करती हूँ। ओके, मीनवाइल मैं बता रहा था कि देखो किसी ने इसका लेबल चेंज किया, HUB कर दिया है। तो अगर जैसे हमने जैसे किया था मैनेज डेटा में, जो भी ऑब्जेक्ट थे, अगर उनके उनमें कोई फील्ड ऐड करना है या फिर फील्ड की लेंथ चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में जाते थे। पर अगर मैनेज ऑर्गेनाइजेशन पे एंड जॉब स्ट्रक्चर में जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें फील्ड चेंज करना है तो क्या करना होगा? तो फिर हमारे पास ऑप्शन है XML। और XML कैसे करेंगे? फाउंडेशन फाउंडेशन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पहले एक्सपोर्ट करना है फाइल को, और मैं एक्सपोर्ट करता हूँ पहले। ठीक है, मैंने ये पहले ही बताया था कि हम इस फाइल को पहले मैं इसका लेबल चेंज कर देता हूँ, मॉर्निंग। ठीक है, ये एक XML फाइल है और इसको ओपन हम नोटपैड प्लस प्लस या फिर XML पैड या फिर कोई और भी हो सकते हैं, उनमें ओपन कर सकते हैं। मैं XML पैड में कर रहा हूँ फिलहाल। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप नोटपैड प्लस प्लस पे भी करोगे। दिखाता हूँ नोटपैड प्लस, पहले एक बार इस पे एडिट कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ओके, नोटपैड प्लस प्लस में ऐसे ओपन होगा जैसे ये दिख रहा है ना, ये कोडिंग होगी। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस में आपके पास देखो यहाँ टेबल व्यू लिख रहा है, इसका ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, टेबल व्यू करने के बाद हम ना इजीली देख सकते हैं। कॉर्पोरेट डेटा मॉडल क्लिक किया, HRS एलिमेंट। HRS एलिमेंट कौन कौन से अपने, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे HRS एलिमेंट दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, HRS एलिमेंट्स में लोकेशन ग्रुप है ये, और ये लोकेशन है। पहले मैं लोकेशन ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। लोकेशन ग्रुप का ना लेबल चेंज किया हुआ, मैं वो फिक्स करता हूँ, GROUP ग्रुप। ठीक है, ये अगर एम्प्लॉय वाइज अपडेट करना होगा, हर एक एम्प्लॉय वाइज लेवल ग्रुप या कुछ चेंज करना होगा, मास में अपडेट हो जाएगा ना एम्प्लॉय के डेटा में। ये आप जब यहाँ चेंज करोगे एज एन एडमिन, एज एन IT टीम, तो हर किसी के में बाय डिफॉल्ट ही चेंज होगा। ठीक है, ये लोकेशन ग्रुप का लेबल मैंने यहाँ चेंज किया, ये लोकेशन ग्रुप का था, यानी कि जो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब ये देखो HRS फील्ड, ये HRS एलिमेंट्स थे और ये HRS फील्ड, यानी कि लोकेशन ग्रुप के सारे फील्ड यहाँ पे होंगे। क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद दिख रहा है हमको, इसको इधर लाता हूँ मैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद दिख रहा है हमें एक्सटर्नल कोड। यहाँ पे आप देखोगे तो पहला दिखता है कोड। ठीक है, HUB इसका लेबल चेंज किया हुआ है। मैं वापस जाके, ठीक है, एक्सटर्नल कोड, और एक्सटर्नल कोड विजिबिलिटी क्या है, बोथ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, बोथ और नन। बोथ मीन्स विजिबल होगा, नन मीन्स विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये ऐड किया हुआ फील्ड है, कॉलम है। ठीक है, और रिक्वायर्ड, जहाँ आपको याद होगा मैंडेटरी करते थे हम फील्ड को, मैंडेटरी करने के लिए वहाँ मैंडेटरी यस और नो करते थे, यहाँ में रिक्वायर्ड ट्रू और फॉल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लेबल है एक्सटर्नल कोड का।
लेबल क्या होगा, क्लिक करते हैं। इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। एक्सटर्नल कोड, फिर क्लोज, और नेम भी चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब सर्वर आपके पास भी है, आप भी ट्राई करना ये सारे नाम चेंज करने के। मुझे लग रहा है किसी ने बैच में से किसी ने चेंज किए हैं, चलेगा, बट आप भी प्रैक्टिस करना ये नाम फिक्स करने के, ठीक है। नेम, और उसके बाद क्या था, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे भी HB कुछ कर दिया है, ठीक है। और ये आपको पता ही है, इंग्लिश GB डीबग है, डीबग वाली है। अगर हम अपने सिस्टम को डीबग लैंग्वेज में लॉगिन करते हैं, यानी कि लैंग्वेज चेंज करके, तो डीबग में जो मेंटेन किया होगा लेबल, वो होगा हमें, ठीक है। ये होगा हमारी लोकेशन ग्रुप की, ठीक है। मैं एक बार वापस जाता हूँ, और ये समझ में आया। अगर विजिबिलिटी बोथ करनी है, रिक्वायर्ड करनी है, ये कब होगा, ठीक है। विजिबिलिटी अगर बोथ है तो मीन्स वो विजिबल होगा फील्ड अगर नन है तो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एडिटेबल भी रहता है प्रशांत इसमें, या फिर बोथ या नन रहेगा? बोथ और नन होता है बस यहाँ पे। ठीक है, बोथ मीन्स बाय डिफॉल्ट एडिटेबल भी है, ठीक है। नन मीन्स विजिबिलिटी खत्म, एंड रिक्वायर्ड ट्रू है तो वो स्टार मार्क के साथ आएगा। और अगर रिक्वायर्ड का फील्ड, अच्छा एक चीज, अगर जैसे आपने रिक्वायर्ड ट्रू डाल दिया, और ठीक है, और देखो डिस्क्रिप्शन वाला फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डेटा, कुछ भी ट्रू और फॉल्स मेंटेन नहीं है। बट जस्ट कीप इन योर माइंड, अगर आपने पहले ट्रू डाल दिया, उसके बाद सिर्फ ट्रू को हटा के जाओगे, तो ऐसे सेव नहीं होगा, या फिर पूरा फॉल्स लिखना होगा, ठीक है। फॉल्स एक्सटर्नल कोड फॉल्स होता नहीं है, TRU ट्रू, ट्रू ही होगा, तो फॉल्स लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखोगे ना, जब हम कस्टम फील्ड बनाते थे तो हमें डेटा टाइप मिलते थे, कस्टम स्ट्रिंग, है ना। कस्टम स्ट्रिंग का एक डेटा टाइप था ना, एक फील्ड थी जिसमें स्ट्रिंग सेलेक्ट करने से कुछ भी डेटा फिल कर सकते थे। उसके बाद एक डेट से रिलेटेड फील्ड आते थे। यहाँ सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट आपको एक लिमिटेड फील्ड दिए हुए हैं। स्ट्रिंग फील्ड कितने हैं, 1 to 20, ठीक है। और थोड़ा सा प्रेम, आपको माइक ऑन आई थिंक, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो डेट के फील्ड दिखते हैं। डेट के फील्ड का मतलब आपको पता है, एक डेटा टाइप है। यहाँ पे आप सिर्फ डेट रिलेटेड डेटा ही डालोगे, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट आपको डेट रिलेटेड ही देगा। अब देखो किसी ने ये फील्ड ओपन किया हुआ है, डेट। मैं क्या करता हूँ इसको, मैं, और ये डेट, इसका लेबल भी देख लेते हैं, लेबल क्या है, लोकेशन HUB स्टार्ट डेट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसको पहले करता हूँ NONE, सर इसमें सारा जो भी हम ये करेंगे वो स्मॉल में होगा, मतलब कैप उसमें कैपिटल में नहीं होगा, कैपिटल में नहीं होगा, हाँ है ना? कैपिटल में हाँ, नहीं मतलब फर्स्ट वर्ड कैप सेंटेंस केस में नहीं होगा, लोअर केस में होगा सारा, है ना? हाँ, ठीक है। प्रशांत अगर स्पेलिंग मिस्टेक रहा तो क्या होगा? एरर आएगा। अच्छा नहीं, वो फॉल्स का रॉन्ग है इसलिए पूछा। अच्छा ये बीच में है कौन सा कॉलम, अच्छा स्पेलिंग एरर होगा तो दिखाता हूँ, एक सेकेंड, क्या एरर आएगा। अभी हमने जितने अपलोड किए एरर नहीं आया ना, देखो नहीं, अभी एरर आएगा। एरर आता है तो क्या होता है, देखो जब हम सीख रहे होते हैं ना, एरर आना जरूरी है। एक्सपोर्ट किया था, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फाइल को। अच्छा हमारी ना एक फाइल, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब लोग वो करते हो, सेव करते हो, तो सेम सेम दिखती है फाइल। तो मैं क्या सिर्फ प्रेफर करता हूँ, मैं एडिट टाइम देखता हूँ। यहाँ पे 4747 दिख रहा है ना, और अभी भी नीचे यहाँ देखोगे
यहाँ पे 448 हुआ है, तो ये रीसेंट अपडेट वाली है, और मैं इस पे जाऊंगा तो 1-2 मिनट पुरानी होगी 46। तो ये वो है जिसको मैंने अपडेट किया है अभी। ठीक है, कमेंट कुछ भी डाल दो, मैं अभी तो मैं स्पेसिफिक कुछ नहीं डाल रहा, ये भी डाल दो, पर हाँ कमेंट रिलेवेंट डालना अगली बार से। देख रहे हो, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अभी ये जो बता रहा है ना आपको, ये पूरा इनवैलिड फाइल फॉर्मेट स्पेसिफाइड, प्लीज इंश्योर द इंपोर्ट फाइल एक्सएमएल फॉर्मेट, ये लाइन नंबर 1114 कॉलम नंबर 70 एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड विद विद वैल्यू फॉल्स। ये बता रहा है कि भाई साहब आपकी स्पेलिंग ये गलत है, यही होगी, मस्ट हैव अ वैल्यू फ्रॉम लिस्ट ट्रू और फॉल्स, राइट। मुझे आपको जो यहाँ पे बताना था, मुझे ये बताना था, ये जो दिख रहा है ना आपको, अगर आप नोटपैड प्लस प्लस में करोगे तो डायरेक्टली इस नंबर लाइन पे, इस नंबर कॉलम में जाके चेक कर सकते हो। वो भी हम सीखेंगे, मैं बताऊंगा कैसे देखना है वो। ठीक है, नीचे करते हैं। ठीक है, ये एक, इस फाइल को मैं फिर से सेव करता हूँ और वापस से जाके फिर से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैंने जहाँ अभी ज्वाइन किया तो मैंने एक चीज सीखी, हर कंपनी में जरूरी नहीं है कि हायरार्की सेम मेंटेन करे, वो डिवीजन मेंटेन नहीं करते हैं। बिजनेस यूनिट और लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट सीधा डिपार्टमेंट, डिवीजन नहीं है हायरार्की में। हाँ, मेरा प्रीवियस कंपनी में भी डिवीजन नहीं था, डायरेक्ट लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट एंड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में फिर डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे प्रोडक्ट टीम या डिफरेंट डिफरेंट। सब डिपार्टमेंट वी कैन से, बट डिवीजन नहीं था। तो उस केस में सर जैसे अच्छा ओके, एट द टाइम ऑफ एसोसिएशन हमें वो हटाना पड़ेगा हायरार्की, राइट? हाँ, मैंने वो बताया था ना हम्म अली, आपको याद है हम्म जो क्वेश्चन था, वो यहाँ पे परफेक्ट आंसर है कि उन्होंने क्या किया, डिवीजन से उन्होंने जब उनको डिवीजन नहीं चाहिए, उन्होंने डिवीजन से सारे कनेक्शन हटा दिए, सीधा बिजनेस यूनिट का डिपार्टमेंट से एसोसिएशन कर दिया। ये एरर क्यों दिखा रहा है? फॉल्स, फॉल्स की वो स्पेलिंग। स्पेलिंग वही है, FALSE है ना। अच्छा, वो चेंज नहीं हो रही क्या? हाँ, आप पेस्ट कर रहे शायद, एक बार मैन्युअली टाइप करके देखिए। हम्म, सर मेरा एक क्वेश्चन और था, ये कॉस्ट सेंटर फाउंडेशन ऑब्जेक्ट में आता है इसमें, या हमें क्रिएट करना होता है कॉस्ट सेंटर? क्योंकि कॉस्ट सेंटर मुझे दिखा नहीं फाउंडेशन ऑब्जेक्ट में कहीं भी, इस देखो, मैनेज ऑर्ग पे में वाले स्ट्रक्चर वाले में। नहीं कॉस्ट से देखो, मैं बताता हूँ, एक वो है 2022 से पहले ये जितने लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, हम्म डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर, ये ना पार्ट ऑफ, अभी देखो वो हो गया, फॉल्स की स्पेलिंग सही होने पे, सॉरी मैंने गलत स्पेलिंग डाली थी। सो उससे पहले ना ये एक्सएमएल में ही होते थे, लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, ये सारे। फिर अभी आपने नोटिस किया होगा, अगर हम एक्सएमएल पे करते हैं थोड़ा टीडीएस टास्क तो है ना। अभी आपको बहुत इजी लग रहा है, पर अगर आप यहाँ वर्कफ्लो लगाओगे, बिजनेस रूल लगाओगे, बहुत टफ है। ठीक है, बहुत टफ भी नहीं है, प्रैक्टिस होने के बाद तो सब कुछ पॉसिबल है। पर अभी आपके पास दिख रहा है टेबल व्यू, तो आप इजीली कर पा रहे हो। अगर आप सोर्स व्यू में जाओगे, बताओ कहाँ से कहाँ क्या क्या करोगे, है ना टफ। तो एसएपी ने कुछ चीजों को मैनेज डेटा में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, ऑल्दो है वो फाउंडेशन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर, लोकेशन ग्रुप, ये सब अपने फाउंडेशन ऑब्जेक्ट में ही काउंट होते हैं। बट फ्यू ऑफ द फाउंडेशन ऑब्जेक्ट आर माइग्रेट टू द मैनेज डेटा इन जेनेरिक ऑब्जेक्ट, या फिर मैनेज डेटा ऐसे कह सकते हो। अभी जब वो ट्रांसफर ही हो गए तो मैं ऐसे बताता नहीं हूँ, क्योंकि क्यों ही समझना, जो जो कई साल पहले चेंज हो गया उसमें क्यों ही घुसना। ठीक है, तो ऐसे ये होता है इसका लॉजिक। हमने इनके लेबल चेक किए, वो अपडेट किया, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। कॉस्ट सेंटर फाउंडेशन ऑब्जेक्ट में ही आता है, रिलेटेड टू द पे कंपनसेशन। लोकेशन का लेबल चेंज हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल कोड आ गया, नेम आ गया,
डिस्क्रिप्शन आ गया, स्टेटस ये एच, ये आप ट्राई करना, HUB हटा देना यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब मैं वापस इसको क्लोज करता हूँ, मैं जाता हूँ लोकेशन में। ये लोकेशन ग्रुप था। अच्छा ये समझ में आया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस इजीली कुछ थोड़ा थोड़ा था, ये समझ में आया आपके? हाँ। ठीक है, अब मैं लोकेशन में जाता हूँ, लोकेशन का पहले लेबल चेक किया, हमें देखा लोकेशन के लेबल सही है, फिर इसको क्लोज किया, और ये HRS फील्ड कॉलम में देख सकते हैं आप ऊपर, ये HRS फील्ड है और ये HRS एलिमेंट्स है। फील्ड में गया मैं, तो इसका मतलब कि किसके फील्ड होंगे सारे, ये लोकेशन के फील्ड्स हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो, अभी ये जो नेम है ना रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इसको क्या करता हूँ, TRUE ट्रू, ओके, एंड थोड़ा सा नीचे लाते हैं इसको यहाँ से, बस मैंने इसको ट्रू किया है, बाकी लेबल्स सबके ऐसे ही है। एक एक्स्ट्रा चीज करते हैं, एक नया फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज और है, याद रखना, आप जब भी फील्ड क्रिएट करोगे ना, इनके साथ छेड़खानी मत करो, छेड़ना मत इनको, जैसे कस्टम स्ट्रिंग का ही यहीं से चेंज करो, नहीं, ये डेटा टाइप है, जैसे हम वहां डेटा टाइप चेंज नहीं करते थे, यहाँ भी नहीं करेंगे। अगर आप डेटा टाइप यहाँ चेंज करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर ही आएगा, ये नहीं चेंज करना है आपको। जैसे फील्ड को क्या करना है, विजिबल करना है, BO बोथ किया इसने, इसको हमने कस्टम स्ट्रिंग बनाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग है डेटा टाइप, तो हमें पता ही है वो फील्ड बनेगा जिसमें हम अल्फा न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर्स और ये हर टाइप के कैरेक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको बोथ किया, यहाँ पे आया, लेबल पे क्लिक किया मैंने, और तो ये फील्ड पहले कभी ना कभी ओपन रही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक पिक लिस्ट ऐड है, ठीक है। और मैं लेबल पे क्लिक करता हूँ, कंट्री लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कंट्री स्लैश NAME नेम, ठीक है। अगर यहाँ पे पिक लिस्ट है, मैं पिक लिस्ट पे भी क्लिक करता हूँ, और ये भी बताऊंगा पिक लिस्ट कैसे ऐड करनी है। ये पिक लिस्ट की वो वैल्यू है, ये पिक लिस्ट ID, और ये पिक लिस्ट कोड है। जब आपको याद है, हम जब वहाँ पिक लिस्ट ऐड करते थे, तो पिक लिस्ट सेंटर में जाके पिक लिस्ट का कोड उठाते थे, ठीक है। यहाँ भी हम वैसे ही कर सकते हैं, PICKLIST सेंटर, सॉरी, पिक लिस्ट सेंटर, और मैं सर्च करता हूँ COUNTRY कंट्री नेम, और कोई एक पिक लिस्ट उठा लेता हूँ जिसमें ठीक है, ये हमने बनाई थी पिक लिस्ट। इसी का कोड उठा लेता हूँ यहाँ से, ऑल इसमें कम कंट्री है, बट हमारा रिलेवेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमने क्रिएट किया है। मैं इसका कोड उठा के इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, Ctrl+S, सेव कर देता हूँ, ठीक है। एक हमने एक्स्ट्रा फील्ड ऐड की है, जिसका लेबल चेंज किया है, और जिसका डेटा टाइप है कस्टम स्ट्रिंग, ठीक है। ये ऐड किया है इसको, फिर मैंने सेव पिक किया। लिस्ट प्रशांत, जो ऑप्शन है पिक लिस्ट का, जो नेक्स्ट कॉलम में, वो बाय डिफॉल्ट आता है या कोई ऐड करे इसमें? ऐड करना पड़ता है, ये और जो हाँ, मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐड होता है। देखो, ये जो दिख रहा है ये ऐड किया हुआ है, चाहो तो आप इसको हाँ यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। वो कैसे, मैं यहाँ पे नहीं करता, वो मैं करता हूँ सोर्स व्यू में या फिर नोटपैड प्लस प्लस में। मैं यहाँ ना आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक अगर है। इसको अच्छे से सीखना होगा ना, तो सोर्स व्यू में ही सीखोगे आप। अगर सोर्स व्यू में एक बार सीख गए ना, ये सब तो बहुत छोटी चीज हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है। अगर ये बाय डिफॉल्ट होता तो फिर सभी में होता ना, यहाँ पे नहीं है, ऐड किया हुआ है, इंपोर्ट हो गया फाइल।
क्लिक ऑन लोकेशन, लेट्स सी, ठीक है, कंट्री नेम ये रहा, और इटली, यूएस, यूके, ये तो नहीं था, इटली, यूएस, यूके, इंडिया, ये नहीं है पिक लिस्ट। यूएस इंडिया 2 ही थे। हाँ, जो इसमें पहले पिक लिस्ट लगी हुई है वही आई है, चेंज नहीं हुआ, जितना में से चेंज भी हुआ है कंट्री नेम, देखो इसीलिए मैं टेबल व्यू पे ज़्यादा वो नहीं करता हूँ भरोसा। अगर यहाँ चेंज नहीं हुआ तो मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद सोर्स व्यू में जाता हूँ, उसमें देखता हूँ कि क्या है, यहाँ चेंज हो रखा है उनका, कंट्री 55, ये रुको, ठीक है, वापस से चेक करते हैं चेंज हुआ नहीं हुआ। कंट्री नेम इंडिया एंड यूएस, यूएसए, ठीक है, ये हमारी पिक लिस्ट आ गई है। अभी हम समझे कि कैसे हम अगर टेबल व्यू में है तो कैसे हम पिक लिस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। बट टेबल व्यू सिंस ये थोड़ा इजी है तो इस पे ना बहुत ज्यादा वो रिलाय मत करना, आपको सोर्स व्यू और या फिर नोटपैड प्लस प्लस भी सीख लेना है, ठीक है। सो हमने क्या किया था, एक कस्टम स्ट्रिंग ऐड की थी जिसका बोथ किया था, ठीक है। ये रिक्वायर्ड नहीं है पर अभी, अगर मुझे रिक्वायर्ड करनी है तो मैं क्या करूंगा, TRUE2, और अगर मुझे पहले से रिक्वायर्ड है और ये ब्लैंक अगर रिक्वायर्ड नहीं रखनी तो ब्लैंक नहीं छोड़ना है, लिखना होगा FALSE फॉल्स, ठीक है। अगर वो नहीं लिखेंगे तो फिर से एरर आएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। स्टेटस था, ठीक है, हो गया। देखो नहीं हुआ है ना, उसने बाय डिफॉल्ट ट्रू ही लिया है, स्टेटस वैसा का वैसा ही, जब तक हम उसमें फॉल्स नहीं डालेंगे वो वैसे ही रहेगा। और हमने अपने कंट्री को मैंडेटरी किया था, अभी ट्रू किया था, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क आ रहा है, ठीक है। ये होता है इसका नेचर। और फील्ड लेवल पे अगर आप चीजें करोगे तो वो इतने ही होंगे, उसके बाद मल्टी एम्पल नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, ठीक है। आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब हम सीखते हैं थोड़ा सा सोर्स व्यू के बारे में, ठीक है। सोर्स व्यू और नोटपैड प्लस प्लस सेम रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि अभी मुझे सोर्स व्यू में मैं ये सारा क्लोज करता हूँ पहले, बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखो एक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल था ना, ठीक है, सोर्स व्यू में गया मैं, यहाँ क्या लिखा हुआ, कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, ठीक है। यानी कि जो आपका टेबल व्यू में सबसे ऊपर है वो यहाँ है, ठीक है, सोर्स व्यू में कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। देखो ये भी है कि अगर आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बस बताने का मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको लगे कि इजी है और XML पे बहुत ज्यादा काम होता भी नहीं है डेली बाय डेली, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कुछ कुछ रहता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेटा मॉडल है, सोर्स व्यू में जाता हूँ मैं, ठीक है। दिस इज कॉर्पोरेट डेटा मॉडल एंड ये डिस्क्रिप्शन है कॉर्पोरेट डेटा मॉडल का, ठीक है।
यहाँ तो आपका कॉर्पोरेट डेटा मॉडल था, यहाँ शुरू हो रहा है एलिमेंट्स, HRS एलिमेंट, और पहला एलिमेंट कौन सा है? लोकेशन ग्रुप। फर्स्ट इज लोकेशन ग्रुप। लोकेशन ग्रुप यहाँ पे हो गया, और उस लोकेशन ग्रुप के फील्ड्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? अच्छा, लोकेशन ग्रुप जो है उसका लेबल ये है, ये लेबल है लोकेशन ग्रुप का, ठीक है। अगर आपको लोकेशन ग्रुप का लेबल चेंज करना है तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। कैसे करोगे? सबसे पहले कौन सा देख रहा है? लेबल लोकेशन ग्रुप और लेबल, इन दोनों लेबल के बीच में जो लिखा हुआ है वो लोकेशन ग्रुप का लेबल है, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वाला है जो सबसे ऊपर दिखता था। अब हम लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज में, लैंग्वेज XML, LANGAR SA, ठीक है। मैंने बताया था जैसे ये समझ में आएगा। ENG GB इंग्लिश वाला है ये, ठीक है। लेबल XML, लैंग मीन्स लैंग्वेज, ENG इंग्लिश, लोकेशन ग्रुप, ठीक है। अगर आपको लेबल चेंज करना हम यहाँ कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है। लोकेशन ग्रुप को मैं क्या लिखूं? लोकेशन GRP ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। और सेम मैं करता हूँ यहाँ पे GRP, ठीक है। और अभी मैं एक बार एक एरर करके भी दिखाऊंगा, और फिर हम ट्रैक करेंगे एरर पर डायरेक्टली कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। सेव किया मैंने, इंपोर्ट करता हूँ। मुझे नेविगेशन दिखा रहा था ना एरर में, उसके थ्रू पहुंच जाएंगे। GRP हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसके लेबल्स चेंज कर सकते हैं। वापस से मैं ग्रुप ही कर देता हूँ इसको, GRP को GROUP, एंड सेम विथ GROUP ग्रुप, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे, वो ये जितने भी लैंग्वेज में सिस्टम ने दिए हुए थे वो सारे लैंग्वेज आपको यहाँ दिख रही हैं। मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है। सारे लेबल्स ही चल रहे हैं अभी तक, ये भी लेबल से, ये भी लेबल से। अब यहाँ पे लेबल खत्म है, यहाँ देखो HRIS फील्ड, ठीक है। ये HRIS फील्ड स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये पहला फील्ड स्टार्ट हो गया HRIS फील्ड। मैक्स लेंथ कितनी है उसकी फील्ड की? 30, ठीक है। अगर आपको मैक्स लेंथ चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो 250 और वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू दैट। ID एक्सटर्नल कोड, उसकी ID, वो ID क्या है उसकी? एक्सटर्नल कोड। एक्सटर्नल कोड हम चेंज नहीं करते, यानी कि सॉरी, ID हम चेंज नहीं करते कभी। हम क्या चेंज करते हैं? लेंथ चेंज करेंगे, विजिबिलिटी चेंज करेंगे, रिक्वायर्ड करेंगे, या फिर लेबल चेंज करेंगे। तो लेंथ ये रही आपकी, ठीक है। एक्सटर्नल कोड, ID क्या है उसकी? एक्सटर्नल कोड। विजिबिलिटी क्या है? बोथ। और रिक्वायर्ड है ट्रू, ठीक है। यहाँ कुछ भी उसका नेचर चेंज करना आप कर सकते हो। ये जो फील्ड यहाँ पे क्रिएट हुई है उसके लेबल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कोड का कोड क्या है? एक्सटर्नल, और उसके बाद 2 स्पेस है, 1 स्पेस, अच्छा 2 स्पेस पे, ठीक है, स्पेस लिया है। थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ये सारे लैंग्वेज मेंटेन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद और नीचे करता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये अभी तक लेबल्स मेंटेन है डिफरेंट लैंग्वेज में। फिर दूसरा फील्ड शुरू हो गया है। दूसरा फील्ड क्या है? HRS फील्ड, मैक्स लेंथ 32, ID नेम, विजिबिलिटी बोथ, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। 2 फील्ड अभी हमने देखे, एक नेम कोड वाला, और एक कौन सा ये? नेम। मैं टेबल व्यू पे जाके दिखाता हूँ आपको सेम चीज। अच्छा, तो आपने नोटिस किया कि ये हमने क्लोज करके सोर्स व्यू में गए थे, बट यहाँ पे वापस से ओपन हो गया, क्योंकि जब हम सोर्स व्यू में थे ना, सेम फील्ड को हम वो एक्सप्लोर कर रहे थे, इसीलिए हमको सेम जगह पे लाके इसने लैंड किया है। और यही होता है, अभी समझाता हूँ फिर से, ठीक है। हम देखो, पहला फील्ड क्या था? नेम। दूसरा, सॉरी, पहला फील्ड था एक्सटर्नल कोड, दूसरा क्या था? नेम। ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। अगर मेरे को इस फील्ड पे जाना है, ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, सोर्स व्यू में जाऊंगा,
मुझे वहीं उसी फील्ड पे लाके छोड़ेगा स्टार्ट डेट। ठीक है, यही था ना मैं स्टार्ट डेट। अगर मेरे से कोई एरर फिक्स नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और सोर्स व्यू में जाना है मुझे, तो स्टार्ट डेट पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एरर करता हूँ, FLSE, ठीक है, गलत स्पेलिंग लिखनी है बेसिकली। ठीक है, एरर करता हूँ। सिस्टम से देखते हैं हम इस एग्जैक्ट नेविगेशन कैसे बताता है फील्ड की सिस्टम। ठीक है, लाइन नंबर 221, कॉलम नंबर 67, 221। ठीक है, लाइन नंबर क्या है? 221, राइट। कॉलम नंबर 67, कॉलम नंबर कैसे मैन करेंगे हम? पर लाइन नंबर 221 दिख रहा है हमें, लाइन नंबर 221। मैं लाइन नंबर 221 पे हूँ। उसमें क्या कहा है उसने? वैल्यू एट्रीब्यूट TLSE मस्ट बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आप क्या है समझ में? मैं इसको कर देता हूँ, क्या है स्टार्टेड, FALSE फॉल्स। यहाँ ये एग्जैक्ट नेविगेशन आपको बता देगा, आप उस पर जा सकते हो। ठीक है, वापस से सेव करके फिर से अपलोड करते हैं, देखते हैं आपकी बार एरर आता है नहीं आता। आज तो सभी की छुट्टी होगी ना? जी जी। वोट लक, मेरा क्या ही लक है कि कल ज्वाइन किया, आज छुट्टी पे लेके बैठा हूँ। ठीक है, स्टार्ट डेट था, लोकेशन ग्रुप में था शायद वो, हाँ अभी वो ये रहा, स्टार्ट डेट था ना, फॉल्स किया है विजिबिलिटी, इसीलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, हर एक ऑब्जेक्ट में जैसे स्टार्ट डेट होता है ना, एंड डेट भी होता है। स्टार्ट डेट फॉल्स मत करो, ट्रू कर देते हैं इसको, फॉल्स सही नहीं है, TRUE। ठीक है, सिस्टम में एरर आ जाता है। ट्रू किया मैंने, इसे फिर से इंपोर्ट करता हूँ। हर सिस्टम में एंड डेट भी होती है, और एंड डेट क्या, एंड डेट की विजिबिलिटी होती नहीं है, उसकी विजिबिलिटी ट्रू नहीं होती, फॉल्स यानी कि दिखती नहीं है। बट अगर कभी आप फ्यूचर में, एक हिंट है काइंड ऑफ, बस या लाइन याद रहे तो बड़ी बात है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बिजनेस यूनिट सिस्टम बोले कि, सॉरी बिजनेस आपका बोले कि एक बिजनेस यूनिट है, उसको हम बंद कर रहे हैं और उसकी जगह दूसरी बिजनेस यूनिट आएगी, तो उस जो पहले से चलती आ रही है बिजनेस यूनिट, आप उसको, उसकी एक एंड डेट फिक्स करोगे, सपोज 1 Jan, राइट। आपने उसकी एंड डेट फिक्स तो कर दी, बट उसे आप देखोगे कैसे? तब आप एंड डेट विजिबिलिटी को ऑन कर सकते हो। मैंने इस कॉन्फिग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में आपको एंड डेट मिल जाएगा, फील्ड जैसे सारे फील्ड थे वैसे ही। तो एक हिंट है, आप ऑन करके देख सकते हो, ऑल तो जरूरी नहीं है ना, नहीं जरूरत पड़ेगी, बट रेयर रिक्वायरमेंट कोई है तो आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा आगे को सीखेंगे। व्हाट यू से कि अभी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, या फिर मैं इसमें आगे बताऊं कि पिक लिस्ट कैसे ऐड करोगे आप? क्लास में बता। यू आर सेइंग नेक्स्ट क्लास में, इज इट? Yeah, because I have missed 20 to 25 minutes. Start. योर बैड। सो ठीक है, अभी आप इतना प्रैक्टिस करो। एक्सएमएल थोड़ा सा टफ होता है, अगर मैं अभी आपको पिक लिस्ट पे समझाऊँ थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड ट्रू फॉल्स ये देखना है, लेबल्स चेंज करके देखना है, और जो भी लेबल चेंज करो वापस से फिक्स भी कर देना। ठीक है, और जब एरर आए, सोर्स व्यू और टेबल व्यू दोनों एक्सप्लोर करना और सोर्स व्यू एक्सप्लोर कर लो तो उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस में जाके भी एक्सप्लोर करना, कि नोटपैड प्लस प्लस में सोर्स व्यू जैसा ही इंटरफेस होता है। ठीक है, बस ये जैसे यहाँ पे थोड़ा आपको लिमिटेड दिख रहा है ना, वो पूरा दिखाएगा ऐसे पूरा।
ठीक है। और इससे अलग फील्ड्स ऐड करना, डेट के फील्ड ऐड करना, स्ट्रिंग ऐड करना, ठीक है। और हो सके थोड़ा याद कर लेना कितने फील्ड्स होते हैं स्ट्रिंग के 1 to 20, डेट के 1 to 10, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। वैसे तो ये पूछा नहीं जाता, बट मे बी कोई पूछ ले, किसी को कुछ नहीं पता, कोई बहुत ज्यादा डीप में घुस जाते हैं, तो ये सब ट्राई करना। बाकी हम कल पिक लिस्ट ऐड करेंगे इसमें, जैसा अली का क्वेश्चन था। अली अब थोड़ा सा टाइम से आगे चल जाते हो बट ठीक है। बट ये भी है कि अली ने जो क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल सही बैठा है। इस कंपनी में वो डिवीजन मेंटेन नहीं करते और वो लीगल एंटिटी से पहले 2 ऑब्जेक्ट और मेंटेन कर रहे हैं, वो भी कस्टम ऑब्जेक्ट। तो अगर लीगल एंटिटी से पहले 2 ऑब्जेक्ट वो मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब लीगल एंटिटी नॉट अ रूट ऑब्जेक्ट इन ऑर्ग चार्ट, राइट? करेक्ट। सो हम क्या है, हम है कॉन्फ़िगर करने वाले, हम कस्टमाइज करने वाले हैं। हमको मतलब नहीं पड़ता भाई क्या है क्या नहीं, जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी हम उसको मीट करेंगे। बट आप जब जाओगे रियल टाइम में काम करने के लिए, एक बेस्ट प्रैक्टिस नाम से चीज होती है। बेस्ट प्रैक्टिस मीन्स कि क्या तरीका सही है करने का, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही काम करना है। ऐसा नहीं कि जैसे कि अभी हमने देखा लोकेशन ग्रुप, उसमें HUB लगा हुआ, कोई सेंस है नहीं है, ठीक है, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, फालतू में HUB ऐड कर दो, राइट? एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमको बेस्ट प्रैक्टिस ऑल्दो हम कर सकते हैं, उसमें HUB XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कहती कि HUB लिखो, राइट? तो हमको उसकी गाइडलाइंस के अंडर हम बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करनी होती है क्लाइंट को। ओके, सो आज की क्लास में ही रुकते हैं, प्रैक्टिस करना। और ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करने में जो भी प्रैक्टिस करो, जो भी चेंजेस वेंजेस करो, उसे फिक्स करके वापस से वैसे ही इंपोर्ट करके छोड़ना, तो आपको दोनों सही हो जाएगा। आपका ना पूरा UAT हो जाएगा, यूनिट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? ओके, और क्लास में 15-20 मिनट बाद पिंग ही कर दूंगा, और कल से एक नया लिंक सेंड करूंगा, इसको अपडेट कर दूंगा टाइमिंग के साथ। एंड थैंक यू सो मच। टाइमिंग यही रहने वाला है भाई, क्योंकि मेरा ऑफिस भी जल्दी का हो गया।